निकाल के इस खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर अवधेश मिश्रा। छत्तीसगढ़ बीजेपी 5 जून से महाअभियान चलाने जा रही है। महाअभियान मतलब महा जनसंपर्क अभियान। बीजेपी के नेता कार्यकर्ता पदाधिकारी घर घर जाके दस्तक देंगे। अब केंद्र सरकार की 12 साल की योजना और उनकी उपलब्धियों का बखान करेंगे। साथ ही साथ 2.5 साल की विष्णुदेव सरकार की भी उपलब्धियों को लोगों के बीच ले जाया जाएगा। बीजेपी दावा कर रही है कि इससे न केवल संपर्क होगा बल्कि आने वाले समय का एक ऐसा फीडबैक भी मिलेगा जिस पे काम करके सरकार और संगठन आगे बढ़ के 2028 की तैयारियों में जुट सकेगी। कांग्रेस तंज कस रही है कि साहब जब आपने बेहतर काम किया है तो घर घर जाके बताने की आवश्यकता क्यों पड़ गई है। काम बोलता है, आदमी का संपर्क नहीं बोलता। कांग्रेस ये भी कह रही है कि आप केवल और केवल इस अभियान के जरिए अपना संपर्क स्थापित करना चाहते हैं, लोगों के बीच जाना चाहते हैं। बहरहाल छत्तीसगढ़ के गलियारों में, राजनीतिक सियासत गलियारों में इस बात को लेकर चर्चा तेज है कि बीजेपी के इस महाजनसंपर्क अभियान का लाभ कितना मिलेगा और कांग्रेस इसका काउंटर कैसे करेगी। आज इसी विषय पर करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले देख लीजिए खास रिपोर्ट। मोदी सरकार के 12 साल पूरे होने पर भारतीय जनता पार्टी देशव्यापी जनसंपर्क अभियान की तैयारियों में जुटी है। 5 जून से शुरू होने वाले इस अभियान को लेकर बीजेपी सेवा, सुशासन और लोक कल्याण का दावा कर रही है। छत्तीसगढ़ में भी महाजनसंपर्क अभियान का शंखनाद होगा। दिल्ली के आला कमान की मैराथन बैठक में तैयार हुई इस सांगठनिक महारणनीति के तहत भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सरकार के विकास कार्यों का रिपोर्ट कार्ड लेकर हर घर में दस्तक देंगे। साथ ही युवाओं की अदम्य ऊर्जा, मातृशक्ति के अटूट विश्वास और समाज के हर वर्ग को लामबंद करते हुए भारतीय जनता पार्टी इस महाअभियान के जरिए सीधे जनता की अदालत में अपनी पैठ को छत्तीसगढ़ से लेकर पूरे देश में और अधिक मजबूत करेगी। 5 जून से भाजपा देशव्यापी जनसंपर्क अभियान चलाएगी। मोदी सरकार के 12 साल पूरे होने पर भाजपा का फैसला। बीजेपी नेता गांवों में जाकर सरकार की उपलब्धियां बताएंगे। पार्टी की नीति रीति से युवाओं, महिलाओं को जोड़ने की तैयारी। बूथ मंडल और जिला स्तर पर होंगे अलग अलग कार्यक्रम। 21 जून को योग दिवस के दौरान होगा अभियान का समापन। कांग्रेस बोली सुशासन त्योहार पर्याप्त नहीं, इसलिए नया प्रोपेगेंडा। बीजेपी का पलटवार, जनसंपर्क यदि प्रोपेगेंडा है तो जनता ठीक करती है। महाजनसंपर्क अभियान पर छत्तीसगढ़ में सियासी वार पलटवार तेज हो गया है। पूर्व उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव ने इसे भाजपा का नया प्रोपेगेंडा करार दिया और कहा बीजेपी प्रचार के जरिए उपस्थिति बनाए रखने की कोशिश कर रही है। इस पर पलटवार करते हुए उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा सुशासन त्योहार सरकार का और जनसंपर्क संगठन का विषय है। भाजपा को समझना है तो उसकी बैठकों में आना होगा। कांग्रेस को ये प्रोपेगेंडा लगता है, इसलिए जनता उनके साथ ठीक कर रही है। अभी तो सुशासन त्योहार चल रहा था, वो पर्याप्त नहीं है लगता है। ये नया प्रोपेगेंडा ही मैं कहूँगा, प्रचार करके अपनी उपस्थिति बनाए रखने की पहल है। बाकी उनका काम है, वो करना चाह रहे हैं जिस तरीके से। शासन तिहार नहीं आ पाई इसलिए भाजपा दूसरा ला रही है। भाजपा से क्या ले भाई, ये दोनों ही अलग मामले हैं ना। और भाजपा संगठन के संदर्भ में अगर समझना है तो भाजपा की बैठकों में इनको आना पड़ेगा। भाजपा के माध्यम से जनसंपर्क अगर इनको प्रोपेगेंडा लगता है तो मैं ये समझ सकता हूं कि इनके साथ जनता जो कर रही है वो ठीक कर रही है। भारतीय जनता पार्टी जो महाजनसंपर्क अभियान चलाने वाली है उसे विपक्ष के मजबूत होते किलों को ढहाने की एक सोची समझी सांगठनिक महारणनीति माना जा रहा है। यानी बीजेपी जहां इस अभियान के जरिए सीधे जनता की अदालत में पैठ बनाकर अपनी सत्ता विरोधी लहर को थामने की जुगत में है, वहीं कांग्रेस इसे प्रोपेगेंडा का नाम देकर जनता के बीच सरकार की नाकामियों को भुनाने की फिराक में है। और ये जुबानी तीर साफ बयां करते हैं कि सूबे में आम चुनाव 2028 से 2.5 साल पहले चुनावी बिसात बीत चुकी है और दोनों ही दल वोटर्स को लामबंद करने का कोई भी मौका हाथ से नहीं जाने देना चाहते। BSTV के लिए शिवम दुबे की रिपोर्ट।
रिपोर्ट को देख के समझ गए होंगे कि तैयारियां युद्ध स्तर पे है बीजेपी की और काउंटर करने के लिए कांग्रेस भी मैदान में है। चले फिलहाल स्टूडियो में 3 बेहद खास वरिष्ठ मेहमान मौजूद हैं। मेहमानों का परिचय आपसे करा देता हूं। पहले बीजेपी की ओर से वैभव वैस जी है, वरिष्ठ नेता है, प्रवक्ता। वैभव जी बहुत स्वागत है आपका। कांग्रेस की ओर से अमरजीत जी है, आप पूर्व महामंत्री है पीसीसी के, वरिष्ठ नेता है। अमरजीत जी आपका भी स्वागत है। बतौर राजनीतिक विश्लेषक सूबे के वरिष्ठ पत्रकार, सियासत के हर पहलू को करीब से जानने वाले रामावतार तिवारी जी भी है। रामावतार जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। रामावतार जी, मैं चर्चा की शुरुआत आपसे ही करता हूं। जब दर्शकों को समझाइएगा कि इस बीजेपी के महाजनसंपर्क अभियान के मायने क्या, 12 साल की मोदी सरकार के कार्यकाल, 2.5 साल के विष्णुदेव साय सरकार की उपलब्धि, इसके अलावा क्या और क्यों इसकी आवश्यकता बीजेपी को पड़ गई? ये कोई भी राजनीतिक दल है, वो हर राजनीतिक दल को अपनी बात पहुंचाने के लिए संगठन की जरूरत होती है और उस संगठन को एक कार्यक्रम दिया जाता है। तो इसी तरह भाजपा लगातार अपने जो संगठन के कार्यकर्ता हैं, संगठन है, उसको कार्यक्रम दे रही है, लगातार दे रही है। तो एक कार्यक्रम, 2 कार्यक्रम देखिए, अब पिछले महीने 4 बड़े बड़े कार्यक्रम हो गए। इसलिए लगातार कार्यक्रम से संदेश जारी है। उससे ये है, जनता से जनसंपर्क है, कार्यकर्ताओं को सक्रिय रखा है। दूसरा, अपने मुद्दे हैं या कहे जाए कि नैरेटिव सेट करना है, तो सेट कैसे हो, किन मुद्दों से हो सकता है नैरेटिव सेट, वो एक करने की कोशिश कर रही है। आप देखेंगे कोई भी सरकार लंबे समय से सत्ता में रहती तो ये आक्रोश या नाराजगी स्वाभाविक रहता है। उस नाराजगी को कम कैसे किया जा सकता है, उस नाराजगी से जनता के बीच कैसे जाया जा सकता है और किन मुद्दों को जाया सकता है और किस तरह के आपने काम किया है। सरकार मोदी जी ने क्या काम किया, किस तरह के फैसले लिए, क्या वातावरण बन गए और मोदी जी ने वास्तविक में भारतीय राजनीति की दशा और दिशा को बदल दी है। एक जो नैरेटिव सेट बोलते हैं कि पहले धर्मनिरपेक्ष बोलते थे, वो पूरी तरह देखने सुनने नहीं मिल रहा है। अब राष्ट्रवाद और हिंदुत्व जो भाजपा का एजेंडा, अब उसमें भी कांग्रेस आ रही है और लोग आ रहे हैं और अपार जन समर्थन मिल रहा है। तो इन सब चीजों को अपने कार्यकर्ताओं को सक्रिय रख रहे हैं। पहला, अपने मुद्दों को जनता के बीच ले जा रहे हैं, अपने कामों को ले जा रहे हैं, इसी बहाने अपने कार्यकर्ताओं को सक्रिय रख रहे हैं। जनता से जनसंपर्क सबसे ज्यादा जरूरी है, इसी बहाने फीडबैक भी आ रही है। रामावतार जी, मैं आऊंगा आपके पास, लेकिन एक सवाल लेके आऊंगा कि कांग्रेस के जिला अध्यक्ष, में जिले की ही बात कर लेता हूँ, पिछले 1 महीने से रोज आंदोलन कर रहे हैं। न केवल जिला अध्यक्ष बल्कि अलग अलग नेता भी अलग अलग मुद्दों को लेके आंदोलन 1 महीने से कर रहे हैं। क्या माना जाए कि इस आंदोलन का भी असर उतना ही होगा जितना बीजेपी के आंदोलन का या उनके संपर्क का असर? बढ़िया सवाल किया तुमने कि वास्तविक में रायपुर शहर भाजपा में कांग्रेस में पहली बार एक अच्छा युवा को नेतृत्व दिया गया है, जो सबके साथ मिलके मुद्दे उठा रहा है, जनता के जुड़े मुद्दे उठा रहा है, सड़कों में जा रहा है, आवाज बुलंद कर रहा है। तो राजनीति में ऐसी परिणाम आना, वो जनता कहीं तो बहुत, अभी चुनाव है नहीं, ठीक है, परंतु आप मुद्दे को है। इसी तरह भाजपा भी काम करती रही है, कोसों दूर थी, मगर जनता के बीच जाने का, जनता की समस्याओं को उठाने का, तो यही काम पूरे कांग्रेस को करना चाहिए, प्रदेश स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर, तब बेहतर वातावरण बनेगा। क्यों आप लोगों को लगता है कि ये प्रोपेगेंडा है, जबकि बीजेपी संगठन आधारित पार्टी होने का दावा करते हुए हमेशा संगठन को सक्रिय रखने का काम करती है? विजय शर्मा जी कह रहे हैं कि अगर भाजपा को समझना होगा तो भाजपा की बैठकों में जाना होगा। बताइए जब। देखिए डॉक्टर साहब, 12 साल अपनी उपलब्धियां बताने के लिए सरकार चलाने के बाद कम नहीं होते। 12 साल में तो उपलब्धियां खुद बोलने लग जाती हैं, उसके लिए गांव-गांव लाउड स्पीकर लेकर दौड़ने की जरूरत नहीं पड़ती। और 12 साल की उपलब्धियां बताने के लिए इवेंट मैनेजमेंट का सहारा नहीं लेना पड़ता, विज्ञापन हजारों करोड़ों के देने नहीं पड़ते। और अगर घर घर जाना पड़ रहा है, अगर 12 का टोटल बजट है जनसंपर्क विभाग का, अगर हजारों करोड़, मैं देश की कहां से नहीं, मैं देश की बात कर रहा हूँ, क्योंकि ये देश की सरकार की बात हो रही है डॉक्टर साहब। तो आप इतिहास उठा के देख लिए, आजादी के बाद 2014 तक जितने पैसे विज्ञापनों में लगे, उससे ज्यादा पैसे पिछले 12 सालों में लग गए। आपने मेरे को डाइवर्ट कर दिया।
लेकिन मैं ये कह रहा हूं 12 साल की उपलब्धियां अगर सच में होती हैं तो उसके लिए घर घर जाने की जरूरत नहीं पड़ता, उपलब्धियां खुद बोलती है, उसके लिए इवेंट और विज्ञापनों का सहारा नहीं लेना पड़ता। और अगर आपने बहुत अच्छे काम किए उसके बावजूद अगर आपके संगठन को घर घर जाकर, वो भी उस परिस्थितियों में जब आपने डीजल पेट्रोल का इस्तेमाल कम करने को कहा है, तो क्या पैदल ये सब जाएंगे? तो जाना पड़ रहा है, इसका मतलब ये है कि काम जो है वो हकीकत में नहीं हुआ है, सिर्फ कागजों और विज्ञापनों में ये काम हुआ है। क्योंकि ये मेरा ये मानना है ये जनसंपर्क अभियान नहीं है, ये विफलता छुपाओ अभियान है। 12 साल में इस देश को जिस गर्त में ले जाने का काम मोदी जी की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है, उसको छुपाने के लिए ये इस प्रकार का जो है प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। आप एक चीज बताइए, पिछले 12 साल में जो विकास हुआ है वो आम जनता का बिल्कुल नहीं हुआ डॉक्टर साहब। 12 सालों में सिर्फ अगर विकास किसी का हुआ है तो वो अडानी और अंबानी का हुआ है। अगर 12 सालों की सरकार आपको महिलाओं की सुरक्षा और युवाओं को रोजगार नहीं दे सकती, इसका मतलब है कि आपकी सरकार पूरी तरह से फेल है। भाजपा का देखिए एक ही मंत्र है, काम कम और प्रचार ज्यादा, जनता रहे भूखी और अडानी का हो फायदा, ये इनका मूल मंत्र है। और इनके पास गिनाने के लिए सिर्फ जुमले हैं और हमारे पास बताने के लिए जनता की समस्या है। मैं तो यह भी निवेदन करूंगा कि जब आप गांव गांव डोर डोर डगर डगर जब जाएंगे तो आप ये भी बताइएगा कि 2014 में मनमोहन सिंह की सरकार जब गई उस समय आटा जो है 210 रुपए किलो था और आज 530 रुपए किलो हो गया। और आगे और अवसर देंगे तो मैं ऐसे कई सारे उदाहरण देकर बता दूंगा कि 12 साल की मोदी सरकार पूरी तरह से असफल है। ठीक है, वैभव जी इस बात को भी बताइएगा कि 2014 में विधायकों को जो पूर्व विधायकों को जब पेंशन मिलता तो 26,000 मिलता था, आज 1 लाख रुपए मिलता है, ये भी बताइएगा आप। चले जरा जवाब दे दीजिएगा, अगर उपलब्धियां हैं तो घर घर जाके बताने की आवश्यकता क्यों, और क्यों इवेंट का सहारा लेना पड़ रहा है बीजेपी को? जवाब दीजिए। अमरजीत जी ने बेहद गंभीर सवाल उठाए। देखिए, ये कोई इवेंट नहीं है, लोकतंत्र है। अब्राहम लिंकन का एक कथन याद आता है मेरे को, ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। लोगों के लिए, लोगों के द्वारा और लोगों की भलाई के लिए। सरकार लोग चुनते हैं, लोगों के काम के लिए है। 12 साल हो गए हैं। अगर मैं सरकार की उपलब्धियां बताना चालू करूंगा केंद्र की, तो मुझे लगता है कि मोदी सरकार की उपलब्धियां कांग्रेस की विफलता का एक दस्तावेज है। और 12 साल हो गए तो जिन लोगों के लिए मोदी सरकार योजना लेके आई है उनके बीच में जाके उनका हाल चाल लेना, योजनाओं के बारे में सही से जानकारी करना। अगर किसी का प्रधानमंत्री आवास में कोई घर छूट गया है, किसी का शौचालय निर्माण अधूरा है, तो ये सब की जानकारी लेके अंतिम पंक्ति के अंतिम व्यक्ति को सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंचाना हमारा ये उद्देश्य है। इसमें राजनीति और प्रोपेगेंडा जैसा कुछ नहीं है। ये कांग्रेस की असफलता है कि वो कहती है कि हम मैनेजमेंट करते हैं। देखिए, मोदी सरकार की 12 साल की एक उपलब्धि, सबसे बड़ी उपलब्धि मैं कांग्रेस पार्टी के हिसाब से बताता हूं अवधेश जी। मोदी सरकार के 12 साल की सबसे बड़ी उपलब्धि ये रही कि राहुल गांधी जी, जो पहले अपने वरिष्ठ नेताओं से भी नहीं मिलते थे, उनको भी अपना ड्राइंग रूम छोड़ के सड़क पे आके भारत जोड़ो यात्रा निकालनी पड़ी। ये भी एक उपलब्धि है मोदी सरकार की, और जिसको कांग्रेस के नेता आज सहजता से मिल तो पा रहे हैं ना राहुल गांधी जी से। आज मोदी सरकार नहीं होती तो क्या राहुल गांधी जी कश्मीर से कन्याकुमारी पैदल चलते? आप देखिएगा 2014 के पहले तक राहुल जी बढ़िया व्हाइट कलफ वाला कुर्ता पजामा, रिमलेस चश्मा, और मनमोहन सिंह जी के डिसीजन को मंच से फाड़ देना, सुपर पीएम अपने आप को देश का बताना, उन राहुल जी को कश्मीर से कन्याकुमारी पैदल चलने पे मजबूर कर दिया गया भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से। तो ये मोदी सरकार की उपलब्धि नहीं है तो क्या है? ठीक है, ये भी बताएंगे घर घर जाके। घर घर जाके अवधेश जी, देखिए, हम तो सिर्फ अपनी योजनाओं को लेके जाते हैं। मुझे लगता है कि 1 करोड़ से ज्यादा शौचालय का निर्माण हुआ है 2014 से लेके आज दिनांक तक। तो ये आप बताइए अवधेश जी, देश को हम बात करते हैं कि हम ऐसा नेतृत्व दिए, 70 साल तक वैसा नेतृत्व दिए। मेरे को आप ये बताइए कि देश में शौचालय की व्यवस्था नहीं थी। 1 करोड़ से ज्यादा परिवार, ये शौचालय, मोदी जी जब लाल किले से शौचालय बनाने की बात किए थे तो मुझे लगता है देश के जितने एलीट नेता हैं, जितने एलीट विचारक हैं, सबके सब मोदी जी के ऊपर हंसते थे। आज वो शौचालय नहीं है, आज वो एक इज्जत घर है। वो एक गांव की बहन बेटियों की, महिलाओं के सम्मान के लिए बनाया गया है वो। और ऐसी योजना जिसमें अंतिम पंक्ति का अंतिम आदमी, अंतिम व्यक्ति लाभान्वित होता है। मुद्रा योजना से आप देख लीजिए कितने लोगों का स्वरोजगार चल रहा है। प्रधानमंत्री आवास को देख लीजिए, जनधन खाते देख लीजिए जिससे डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर हो रहा है। तो मुझे नहीं लगता कि किसी वर्ग को भी मोदी जी ने छोड़ा है। ठीक है अमरजीत जी, कुल मिला के वैभव जी ये कह रहे हैं कि साहब हमने काम किया है तो हम जाके बताएंगे। और उन्होंने राहुल गांधी जी का एक उदाहरण दे दिया कि बीजेपी की उपलब्धि कह लीजिए कि आप लोग अपने सर्वोच्च नेता से आप बहुत सहजता से मिल लेते सड़कों पे।
देखिए वैभव जी बहुत ईमानदारी से अपनी पार्टी का पक्ष रख रहे हैं और रखना भी चाहिए, और उनको अपनी बात कहने की आजादी है। इस देश में सबको अपनी बात रखने की आजादी, फैसला जनता की अदालत में होता है। मैं अपनी बात रखना चाहूंगा, मैं कटाक्ष नहीं करना चाहता, पर मैं ये कहना चाहता हूं, देखिए आप 12 साल की उपलब्धियां बताइए, निश्चित तौर पर बताइए, लेकिन आप ये बता दीजिए कि जिस देश में कई अंग्रेज आए चले गए, कई मुगल आए चले गए, कभी हिंदू खतरे में नहीं हुआ, पर पिछले 12 साल में अचानक हिंदू खतरे में कैसे आ गया? वो भी जब इस देश का उच्च सेनापति से लेकर प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति सारे हिंदू हैं। आपको ये भी बताना चाहिए। फिर मुझे मैं इनसे ये भी पूछना चाहता हूं, आप ही ने कहा था ना अपने शपथ पत्र में कि हम 2 करोड़ रोजगार देंगे, 12 साल में 24 करोड़ नौकरियां क्या आपने दी? क्या किसानों की आय दुगनी करने की बात आपने कही थी? आपने किया क्या? 15 लाख रुपए खाते में आने का जुमला आप ही ने कहा था, आया क्या? स्विस बैंक से आप 100 दिन में काला धन लाने वाले थे, आप लाए क्या? अटल सेतु में अगर दरार आ रही है और एयरपोर्ट की छत अगर गिन रही है, आप अडानी को सारी नवरत्न कंपनियां बेच दे रहे हैं, तो ये सरकार जो है वो चंदा दो और धंधा लो वाली सरकार है। इसको आपको स्वीकार करना पड़ेगा। अगर 12 साल में 78 बार पेपर लीक हो जाते हैं, बच्चे आत्महत्या कर रहे हैं, नीट के पेपर लीक हो गए, युवाओं का भविष्य अंधकार में हो गया, बच्चे सड़कों पर आने के लिए मजबूर हो गई, बच्चों और नई पीढ़ी का भविष्य आप खराब अंधकार में कर दिए। 500 में सिलेंडर देने की बात करके आप 2014 में जो सिलेंडर 400 रुपए का था, जो 1000 रुपए आपने कर दिया। डीजल उस समय 56 रुपए था, आपने 104 कर दिया, जबकि क्रूड ऑयल उस समय भी 107 रुपए था और आज भी 107 है। रुपए की कीमत कहां चले गई? खाने का तेल कहां चला गया? और काम से ज्यादा आप इवेंट और विज्ञापन कर रहे हैं। ट्रंप ने कितनी बेइज्जती कर दी हमारे देश की। आप पुलवामा, पहलगाम और उरी जैसे शर्मनाक घटनाक्रम हो गई, आपको उस पर भी बात करनी है। आप अपनी उपलब्धियां गिनाइए, पर मैं बोलता हूं आप मन की बात में भी मोदी जी अपनी उपलब्धियां गिना सकते थे और आम पना बताने की रेसिपी बताने के बजाय अगर वो अपने मन की बात में अपनी उपलब्धियां बताते, और मैं तो चैलेंज करता हूं अगर मोदी जी में जरा भी नैतिक साहस है तो 5 जून को जिस दिन इनका 12 साल हो रहा है, इस दिन एक डिबेट कर ले राहुल गांधी के साथ, या फिर स्वतंत्र प्रेस कॉन्फ्रेंस ले ले और स्वतंत्र पत्रकारों को बुलाकर 12 साल की उपलब्धियों का बखान कर दे। यह प्रोपेगेंडा करने की जरूरत नहीं है। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा, इतनी सी बात है। रावतार जी, अगर सब कुछ दिल्ली में होगा तो छत्तीसगढ़ की जनता क्या करेगी? छत्तीसगढ़ बीजेपी क्या करेगी? अब इसका असर क्या होगा, इस पे भी जरूर आप 2 लाइन कहिएगा कि जो जनसंपर्क यात्रा निकलेगी, बीजेपी के नेता घर घर जाके दस्तक देंगे, उसका आगामी दिनों में असर क्या होगा? देखो, संगठन का काम करने का जो तरीका है हम देखते हैं। इसके पहले कम्युनिस्ट लोग जिस समर्पण से, जिस तरीके से काम करते थे, उससे भी अच्छा जाके समर्पण से और अनुशासन के साथ काम करने की कोशिश भाजपा कर रही है। उसी अनुशासन के साथ, उसी विस्तार सोच के साथ, जनता से जुड़ाव के साथ काम करने से कांग्रेस को कौन रोक रहा है? कांग्रेस के पास भी बेहतर अवसर है। एक मजबूत विपक्ष लोकतंत्र के लिए, पार्टी को खड़ा करने के लिए, पार्टी को सोच को दिखाने के लिए एक संगठन मजबूत होना बहुत जरूरी है और उस संगठन के द्वारा ही जनता के पास जाते हैं। तो क्यों इस काम में कांग्रेस पिछड़ रही है? हो सकता है कि मोदी जी की विफलताएं होंगी, तो उस विफलता को दिखाने का सही अवसर इस समय है। अब एक तरफ जैसा चावला जी ने बताया, अलग अलग मुद्दे बताए, उन मुद्दों को दिखाने के लिए, बताने के लिए देशव्यापी संपर्क अभियान कांग्रेस भी चला सकती, कौन रोका है? कांग्रेस जनता के बीच जाए, जनता को समझाए, तो जनता उसके साथ जुड़ेगी नहीं जुड़ेगी फैसला बाद में होगा। तो ये तो कार्यक्रम का हिस्सा है। अवधेश, तो इस तरह से कार्यक्रम राजनीति करने के लिए चलाना पड़ता है, चलाना जरूरी है, कार्यक्रम का हिस्सा है। इसमें अब कौन सफल है, कौन असफल है, कौन किस तरह की योजनाएं बना रहा है, और जनता तो स्वतंत्र है, जनता करेगी ना, अंतिम फैसला तो जनता करेगी। परंतु जो जिस तरह से जनता के बीच जाने का साहस, संगठन के साथ, संगठन के विस्तार के साथ, अपनी सोच के साथ, अपने एजेंडे के साथ जाना, उसको सफल बनाना एक बड़ा सीखने लायक बात है इस समय भाजपा का। मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन एक रावतार जी ने बड़े अच्छा सवाल उन्होंने उठाया कि कांग्रेस क्यों नहीं ऐसा अभियान चलाती है विफलताओं को लेके। अमरजीत जी जवाब दीजिएगा कि लोकतंत्र में किसने रोका है किसी भी राजनीतिक दल को दूसरे राजनीतिक दल की कमियां बताने या अपनी अच्छाइयों को बताने के लिए? कांग्रेस क्यों नहीं कर पा रही है? जनता भरोसा क्यों नहीं कर पा रही है? देखिए, निश्चित तौर पे हम कर रहे हैं। हम अपने लोकतांत्रिक अधिकारों के तरह संविधान ने जो अधिकार दिए उसके आधार पे हम लगातार धरना प्रदर्शन आंदोलन करें, चाहे मनरेगा का मामला हो, चाहे नीट का मामला हो, हम लगातार कर रहे हैं। राहुल जी लगातार आवाज उठा रहे हैं, पर आप जानते हैं देश की परिस्थितियां
मीडिया क्या है, केंद्रीय एजेंसियों के रोल क्या है, गोदी मीडिया का रोल क्या है। तो उन स्थितियों में जिस हिसाब से सारी चीजें देश में हो रही है, आप इस देश के वासी हैं, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ है, तो आपको सारी चीजें पता है। आज अगर जनता पब्लिक आ रही है और काकरोच पार्टी जैसे लोग अगर इतने मेंबर बन जाए, इसका मतलब जनता नाराज है ना। लेकिन क्या हो रहा है, आप वोट चोरी करके सरकारें बना ले रहे हैं, आप केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग कर रहे हैं, लगातार आपके ऊपर आरोप लगा रहे हैं, लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं, आप संवैधानिक मूल्यों का आप सम्मान नहीं कर रहे हैं, केंद्रीय एजेंसियों का लगातार दुरुपयोग कर रहे हैं। जो लोग दूसरी पार्टी में रहते हैं वो भ्रष्टाचारी हो जाते हैं, अपनी पार्टी में लेते हो तो वो नीट एंड क्लीन हो जाते हैं। तो ये सारी चीजें देख रही, लेकिन प्रकृति भी देखती है, अंत होता है अति का, और वो अंत निश्चित तौर पर होगा। हम अपनी जिम्मेदारियां पूरी ईमानदारी से निभा रहे हैं। जनता के प्रति हमारा जो फर्ज है, विपक्ष में रहने के नाते हम लोग को जो विपक्ष की भूमिका निभानी चाहिए, हम अपने सीमित संसाधनों में ईमानदारी से जनता के बीच में जाकर लगातार अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं, और वो हम आवाज लगातार बुलंद करते रहेंगे। हम इनकी तरह नहीं है कि जुमलों की बात करें। हमारी अपनी उपलब्धियां, हमारी एक मजबूत विरासत है, स्वतंत्रता से लेकर आज तक उस विरासत के सहारे हम लोग घूम रहे। इन्होंने बात की राहुल गांधी की चश्मे की, तो मैं मोदी के चश्मे, मोदी के सूट और मोदी की घड़ी और मोदी की गाड़ी पर बिल्कुल बात नहीं करना चाहता। मैं चाहता हूं ईमानदारी से 12 साल पर इनको भी समीक्षा करनी चाहिए और जनता भी समीक्षा करे, और इनकी जो उपलब्धियां नहीं है उसको तो हम आपके माध्यम से बता ही रहे हैं। दूध का दूध, पानी का पानी सामने आ जाएगा। अवधेश, एक और चीज जी जोड़ दीजिए। इस तरह से छोटे राजनीतिक दल खत्म हो रहे हैं, अब बच नहीं रहे हैं, जनता का संदेश जा रहा है, संगठन नहीं है इसलिए है। भाजपा की जो उपलब्धियां हैं, क्या अच्छा काम किया, क्या बुरा किया, ये समीक्षा होगी, इतिहास में लिखा जाए, सब चीज है, परंतु उनका संगठन के काम के तरीके हैं, उस तरह का संगठन कांग्रेस को बना के मुद्दे उठाने की जरूरत उसको भी है, अवसर है। सीधे जवाब दे दीजिए साहब, कैसे काम चलेगा ऐसे में? अवधेश जी, मीडिया के मंच पे बैठ के मीडिया को गोदी मीडिया कहना, उसके बाद देश में एजेंसियों के दुरुपयोग की बात करना। मैं याद दिलाना चाहूंगा कि सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को जब यूपीए की सरकार थी तो पिंजरे में बंद तोता कहा था, ये बात याद रखना चाहिए। दूसरी बात अवधेश जी, इंदिरा गांधी जी ने कितनी सरकारें बर्खास्त की, वो भी एक रिकॉर्ड है। मुझे लगता है कि अगले 100 साल में वो रिकॉर्ड कोई नहीं तोड़ पाएगा। तीसरी बात अवधेश जी, लोगों के बीच में सरकार लोगों से है, लोगों के लिए है, तो लोगों के बीच में जाने में, जिसको आप अपना परिवार मान के दिन रात 24 घंटे उनके लिए काम कर रहे हो, इसमें इवेंट मैनेजमेंट जैसी कौन सी बात है? इसमें इवेंट, अवधेश जी, ये मैं एक जानना चाहता हूं आपसे भी, क्या ये अच्छा है कि बुरा है कि जिनके लिए आप काम कर रहे हो उनकी सुध लेने आप उनके घर तक तो पहुंच रहे हो? समस्या क्या है अवधेश जी की कांग्रेस अपनी खेमेबाजी से, अपनी गुटबाजी से ये सबसे बाहर नहीं निकल पाती, इसलिए कांग्रेस का पतन हो रहा है। रामावतार जी ने भी बताया कि देश में जिस तरह से क्षेत्रीय दल खत्म हो रहे हैं, उनका संगठन नहीं है। भैया, मैं एक बात इसमें और ऐड करूंगा कि कांग्रेस भी क्षेत्रीय दलों के बराबर बच गई है। देश में कांग्रेस भी आज राष्ट्रीय दल के बराबर जनाधार नहीं है कांग्रेस का। आप बोलते हैं कि जहां पे आप चुनाव जीतते हैं वहां पे सब फेयर है, केरल में आपकी सरकार बन गई, वहां पे सब चीज फेयर है, तेलंगाना में आपकी सरकार बन गई, वहां पे सब चीज फेयर है, कर्नाटका में आपकी सरकार बन गई, वहां पे सब चीज फेयर है। जहां आपकी सरकार नहीं बनी वहां आप बोलते हैं कि एजेंसियों का दुरुपयोग होता है। अवधेश जी, समस्या क्या है? भारतीय जनता पार्टी चुनावों से या तो जीतती है या सीखती है, हम हारते नहीं है अवधेश जी। हम समीक्षा करते हैं, अपने आप को और मजबूत करते हैं, लेकिन कांग्रेस की जो आत्ममुग्धता है, सेल्फ ऑब्सेशन है कांग्रेस पार्टी का, कि हम तो हार ही नहीं सकते, हार गए। राहुल, अभी आपने देखा 5 राज्यों के चुनाव परिणाम आए, राहुल गांधी जी 3 तारीख को ही भारत से कहीं बाहर चले गए थे घूमने। क्या होता है अवधेश जी, क्या आप ये मान के चलते हैं कि हम हारेंगे नहीं? तो ऐसे में तो मुझे नहीं लगता कि जो स्थिति आज तृणमूल कांग्रेस की हो रही है, जो स्थिति शिवसेना की हो गई है, बहुत जल्दी वो स्थिति आपको कांग्रेस की भी देखने को मिल सकती है, अगर यही रवैया रहा तो। अमरजीत जी, कैसे काम चलेगा जरा बताइएगा। आप लोग जहां जीत जाते हो वहां आपकी मेहनत, और हार जाते हो वहां केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग। देखिए, मेरे काबिल प्रवक्ता ने बहुत बेहतरीन तरीके से अपना प्रस्तुति दिया। मैं बोलता हूं, अगर कांग्रेस इतनी छोटी और तुच्छ है आपकी नजर में, तो सोते जागते आपके सपनों में कांग्रेस क्यों आती है? इतना डरते घबराते क्यों हो कांग्रेस से? हम तो छोटे हैं ना। लेकिन मैं एक चीज बताओ, प्रेस की बात करी मेरे मित्र ने, आज प्रेस की स्वतंत्रता हैंगर इंडेक्स में आपको मालूम है हिंदुस्तान का जो स्थान है वो 159वें नंबर पे है 180 देशों में। मैं थोड़ी कह रहा हूं, मेरे को भी भारत के बारे में या मेरे प्रधानमंत्री के बारे में कोई बात गलत होती है, बहुत दुख होता है जब 2 कौड़ी के दूसरे देश का राष्ट्रपति अगर बोलता है कि मैं ट्रंप बोलता है कि मैं मोदी का राजनीतिक करियर जिस दिन चाहूंगा उस दिन खत्म कर दो, हमको दुख होता है। एक अमेरिका का राष्ट्रपति अगर बोलता है कि तेरे को रसिया से तेल खरीदना नहीं है, इधर से तेल खरीदना, हमको भी दुख होता है। जब अभी मैं बोलता हूं, अगर नैतिक जिम्मेदारी है, आप 12 सालों का अपना उपलब्धि बताओ ना, कांग्रेस के पर्दे के पीछे कब तक छुपते रहोगे? अरे 12 सालों से तो आपकी सरकार है, और उसके बावजूद भी अगर आप कांग्रेस का रोना रोते हो कि उस समय ऐसा हुआ, इस समय ऐसा हुआ, नेहरू गांधी,
तो भाई आपको नैतिक तौर पर फिर सरकार में रहने का कोई अधिकार ही नहीं। अगर आज देश में जीडीपी का लगभग 83% कर्जा देश की जनता के ऊपर हो गया है, तो बोलना तो पड़ेगा। अगर आपने इलेक्ट्रॉन बॉन्ड स्कीम में हजारों करोड़ का घोटाला कर दिया, पीएम केयर का आप हिसाब देना नहीं चाहते, राफेल डील घोटाला आपने कर दिया, व्यापम घोटाला आपने कर दिया, पेगासस का घोटाला आपने कर दिया, नोटबंदी का विवाद आपने कर दिया, कोविड खरीदी में भ्रष्टाचार आपने कर दिया, नवरत्न कंपनियां बेच दी, आयुष्मान कार्ड का घोटाला आपने कर दिया, 24 लाख करोड़ उद्योगपतियों का माफ कर दिया, भगोड़ों को आज तक लेकर आप वापिस नहीं आ पाए, तो बात तो करनी पड़ेगी ना। और आपका 100 स्मार्ट सिटी का आता पता नहीं है, उसका 2022 तक आप गंगा साफ कर नहीं पाए, मेक इंडिया आपका फेल हो गया, अमरजीत जी आपका फेल हो गया, ठीक है, बुलेट ट्रेन आप बना नहीं पाए, एक के बदले 10 सर आप ले नहीं पाए, तो भैया अमरजीत जी ललित ठीक मोदी ठीक क्या-क्या है, मोदी, ठीक कौन-सा माल्या और अडानी अंबानी के इशारे पे चल रहे हैं। अमरजीत जी मुझे समाप्त करना होगा। टोल टैक्स दे हम लोग, अमरजीत ये उनकी जी, सरकार है। मुझे समाप्त करना होगा। लीजिए आप देश के ठीक है, प्रति अपना ठीक। फर्ज अभी भी मौका चलिए, मैं मुझे से निभाइए, ठीक तो है। जैन जी तो अपना बदला लेने को तैयार है। चले, लेकिन इन तमाम बातों से जनता इत्तेफाक नहीं रख रही है, जनता अपना मत दे देती है। वैभव जी 10 सेकंड में क्लोज करूंगा मैं, 10 सेकंड आपके पास। अमरजीत भैया जज्बाती हो गए, आपकी भावनाओं को ठेस पहुंचा होगा, नहीं, तो मैं नहीं, क्षमा चाहता हूं। नहीं, एक मिनट सर, आप अपनी भूमिका निभा रहे हैं। किसी घोटाले में कोई चीज स्टेब्लिश नहीं हुई है। राफेल घोटाले को सुप्रीम कोर्ट से क्लीन चिट मिली है। आप एक मीडिया में बैठ के, आप एक मीडिया के मंच पे बैठ के झूठा आरोप लगाते हैं और उस सैया मीडिया भाई को गोदी कोतवाल मीडिया तो में डर बोलते हैं। खाएगा। नहीं सैया भाई कोतवाल तो डर नहीं, खाएगा। देखिए अरे देखिए, जी, ठीक है, अमरजीत जी न्यायपालिका के ऊपर टिप्पणी की जा रही है ना आपके चैनल में, न्यायपालिका के ऊपर टिप्पणी की जा रही है, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर टिप्पणी की जा रही है। सैया भाई कोतवाल तो डर खाएगा, ये बिल्कुल अमर्यादित टिप्पणी है ये। भाई आप नहीं जनता तय कर लेगी। आप 3 मिनट में एक बात और कहना नहीं, चाहूंगा। मुझे समाप्त कर रहे हैं। अवधेश ठीक है। जी, योग इस देश की देखिए सांस्कृतिक विरासत है, किसी एक दल की जागीर नहीं है। भाजपा योग दिवस को भी अपने राजनीतिक जनसंपर्क। आप तीनों मेहमानों का बेहद शुक्रिया। इससे शर्मनाक और क्या हो सकता है? आप इससे तीनों समझो क्या ठीक है, बात आप तीनों मेहमानों का बेहद शुक्रिया। अमरजीत जी जितनी तैयारी करके आए सारा आज ही बोल लेंगे, तय करके बैठे। ठीक है, आप तीनों मेहमानों का बेहद शुक्रिया। वैभव जी आपका शुक्रिया, अमरजीत जी आपका शुक्रिया, रावतार जी आपका भी शुक्रिया। कुल मिला के ये कि बीजेपी के इस महाजनसंपर्क अभियान का असर क्या होगा, जनता जनार्दन तय करेगी। तैयारियां युद्ध स्तर पे है, चाहे दल कोई से भी है। फिलहाल आज के लिए तो है, कल एक और विषय के साथ होगी मुलाकात। बने हुए BSTV के साथ, नमस्कार।